बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं कि जो 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट आज डाले जा रहे हैं, 3 बजे तक कितना वोट डाला गया है, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जरा देखिए, छठे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है, बिहार में 45% के आसपास, हरियाणा में 46% के आसपास वोट डाले गए हैं, जम्मू कश्मीर में 44% के आसपास, झारखंड में 54% के आसपास वोट डले हैं, जबकि दिल्ली में लगभग 44.5%, ओडिशा में 48% के आसपास, उत्तर प्रदेश में लगभग 44% और पश्चिम बंगाल में 70% वोट डाले गए। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पर भी सभी की निगाहें। दिल्ली की 7 सीटों पर आज छठे चरण में मतदान जारी है। 44.58%, ओडिशा में 48.44% मतदान अब तक हो गया है। उत्तर प्रदेश में 43.95% मतदान और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से लीड करते हुए तमाम सारी उन घटनाओं के बावजूद जो कि हिंसक घटनाएं इस चुनावी दौर में पश्चिम बंगाल के 6 चरण में हुई है, 70.19% मतदान अब तक 3 बजे तक ये वोटिंग प्रतिशत है, जिसमें हो गया है 5:30 बजे के आसपास। 5 बजे का आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, जिसमें ओवरऑल 1% इस मतदान छठे फेज को लेकर के सामने आ जाएगा। और इस चुनाव ने एक और चीज को बताया कि जिन जिन राज्यों की जिन जिन सीटों पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहां वोटिंग परसेंटेज बाकी सीटों के मुकाबले अच्छा रहा है। हालांकि 2019 के साथ जब आप उनको कंपेयर करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज वहां भी आपको कम नजर आएगा, लेकिन बड़े चेहरे जिन्होंने मतदान किया वो भी तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई। और इस पूरे घटनाक्रम या कहीं कि छठा जो चरण है वो किस तरीके से रहा, पार्टियों की किस तरीके की तैयारी रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत करते हैं पंकज शर्मा जी आपके साथ। क्या ये माने कि दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस सरेंडर कर गई और वहां 4 सीटें उसने आम आदमी पार्टी को देते हुए दिल्ली में भी कह दिया कि पूरी दिल्ली अब हमसे संभलती नहीं? देखिए विजेंद्र जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वक्तव्य प्रधानमंत्री का आया, ये एक तो सबसे पहले निंदनीय है और ये वक्तव्य अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री जी कितने बड़े डिप्रेशन में हैं। और ये डिप्रेशन में इसलिए है कि भाजपा लगातार झूठ, जुमलों और ऐसे वादों की बात कर रही है जो वो पूरे कंप्लीट नहीं कर सकते। पिछले 10 साल में भी बहुत सारे वादे उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, भले वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, पेट्रोल डीजल के रेट्स की बात हो, गंगा की सफाई की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, बुलेट ट्रेन बनाने की बात हो। ऐसे बहुत सारे अनगिनत वादे हैं जो उन्होंने किए, लेकिन वो वादे पूर्ण नहीं किए। लेकिन लगातार मैं वापस मुद्दे पे आऊं सर, यमुना सफाई की बात अरविंद केजरीवाल दशक से कर रहे हैं। कांग्रेस एकता न्याय की बात कर रही है और रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनकी बात कर रही है, उनके मुद्दों की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, बेरोजगारी